गुड मॉर्निंग। देखिए बेटा, क्लास 5 अब हम लोग पढ़ेंगे। कल हम लोग ने पढ़ा था ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे लाभ उठाकर हमारे भारत को अपने अंडर में करने का प्लान बनाया और बहुत सारी फैक्ट्रियों का निर्माण करना स्टार्ट कर दिया। अब हम लोगों पढ़ेंगे बैटल ऑफ पलासी, यानी कि पलासी की युद्ध। बंगाल एट दैट टाइम वाज रूल्ड ओवर बाय नवाब सिराजुद्दौला. ही वाज अपसेट बाय द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रिटिश. ही सॉ danger of his throne. He asked the British to remove their armies and guns for the fort at कलकत्ता। यहाँ पर देखिए, बंगाल उस समय जो था, उस समय उस पर शासन था नवाब सिराजुद्दौला का। वे बहुत ही घबरा गए क्योंकि ब्रिटिश के कार्यों को देखकर। ही शॉ डेंजर, उन्हें खतरनाक स्थिति दिखने लगी अपने सिंहासन खोने की। उन्होंने ब्रिटिश को पूछा, बोला कि आप रिमूव देयर आर्मीज, अपने सेनाओं को पीछे कीजिए, फ्रॉम द फोर्ट ऑफ कलकत्ता, यानी कि किला से दूर रखिए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू डू सो, ब्रिटिश ने नहीं माना। और ए बैटल वाज फाउट एट पलासी इन 1757। इसके अंतर्गत उनके मना भी करने पर उन्होंने नहीं माना अंग्रेज लोग। उन्होंने युद्ध का करने का ठान लिया और उस समय 1757 को पलासी की युद्ध हुई। किसके बीच में बेटा? सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में। नवाब एंड ब्रिटिश। नवाब सिराजुद्दौला लॉस्ट द बैटल, उन्होंने युद्ध को हार गए वे लोग। सिराजुद्दौला ने लॉस्ट द बैटल एंड द ब्रिटिश बिकेम पावरफुल इन बंगाल, यानी कि सिराजुद्दौला ने हार मान लिया और ब्रिटिश जो थे वो उस समय बंगाल के बहुत ही शक्तिशाली रूप से उत्पन्न हो गए। Many kings in our country were fighting among themselves. The British helped one against the other. बहुत सारे राजा आपस में युद्ध कर रहे थे उस समय अपने आप में, तो अंग्रेज ने उनको एक दूसरे के प्रति मदद करना स्टार्ट कर दिया, यानी कि एक को भड़का कर फिर दूसरे को मदद करना स्टार्ट कर दिया विरुद्ध में। They benefited for the internal fight and captured a large part of India. और उन्होंने पूरी तरह से लाभ उठाया आंतरिक लड़ाइयों का, जो राजा लोग आपस में लड़ रहे थे। और इसका नतीजा ये निकला कि वे लोग बहुत ही चालाकी से, धूर्तता से उन्होंने इंडिया के बहुत ही बड़े पार्ट को अपने अंडर में कर लिया। दे कलेक्टेड ए लार्ज सम ऑफ मनी फ्रॉम द किंग्स एंड द पीपल, और बहुत ही संख्या में वे पैसे राजाओं से और लोगों से इकट्ठा करने लगे। तो हम लोग बेटा पढ़ रहे थे पेज नंबर 111। अब हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 112। तो देखिए बेटा 112 देखिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश, यानी कि अन्याय। अन्याय, ब्रिटिश लोग का अन्याय। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्स्ड द फार्मर ऑफ बिहार टू ग्रो इंडिगो, ए प्लांट फ्रॉम विच ए ब्लू पाउडर यूज्ड फॉर डाइंग क्लॉथ इज मेड। अब दूसरी तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ब्रिटिश शासन ने एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरह अपने अंडर में कर फार्मर को फोर्स करने लगे कि वे लोग इंडिगो यानी कि नील को उगाएं, जो कि ब्लू पाउडर था, और उन लोग को काम में आना था अपने देश में, यानी कि इंग्लैंड में उन्होंने जो निर्माण किया था उद्योग का, उसमें वे लोग काम में लाने वाले थे। द ब्रिटिश ट्रेडर्स बाउट इट एज ए लो प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में वे लोग खरीदते थे। दिस डाई वॉज यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल्क क्लॉथ। द फार्मर्स हैड नो नीड फॉर इंडिगो एज दे नीडेड फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्फ, और किसानों को उसकी ज़रूरत नहीं थी इंडिगो की, नील की, उनको ज़रूरत थी अनाज के दानों की, लेकिन उन्होंने इसको डर के मारे छोड़ दिया उगाना। दे वेयर फोर्स टू सेल द इंडिगो टू द ब्रिटिश एट ए लो प्राइस, दस द इंडियन फार्मर्स बिकेम पुअर अंडर द ब्रिटिश रूल। बाद में बहुत ही कम दाम में उनसे खरीद लेते थे इंडिगो। इसी तरह से उस समय भारतीय जो किसान थे वो गरीब होते चले गए। इवन द कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल वीवर वेयर कंपेल्ड टू सेल द क्लॉथ एट ए वेरी लो प्राइस। और उसके बाद उस समय कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल जो थे बुनकर, वे लोग भी अपने क्लॉथ को बहुत ही कम दाम में बेचने लगे। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री आल्सो बिकेम द विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड। जो भारतीय कुटीर उद्योग था वे भी बहुत ही ब्रिटिश के लालच के घेरे में आ गया। ब्रिटेन डिड नॉट ग्रो कॉटन ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट, बट दे हैड बिग कॉटन टेक्सटाइल मिल विच रिक्वायर्ड कॉटन। अब अंग्रेज लोग तो अपने देश में तो उगा नहीं सकते थे क्योंकि ये गर्म देश में उगता है कॉटन, इसलिए वे लोग यहाँ पर उगाने के लिए फोर्स कर रहे थे, क्योंकि उन्हें कपड़े बनाने के लिए कॉटन की रिक्वायरमेंट थी, यानी कि ज़रूरत थी। सो कॉटन वाज ब्रॉट फ्रॉम हियर एट ए लो प्राइस एंड सेंट टू ब्रिटेन। और बाद में इसीलिए उन्होंने ये कार्य किया,
फार्मर को बहुत ही फोर्स से वे लोग इंडिगो उगाते थे और कॉटन को उपजाते थे। इन रिटर्न कॉटन क्लॉथ वाज शिप्ड बैक टू इंडिया एंड सोल्ड इन इंडियन मार्केट। और रिटर्न में कॉटन से कपड़े बनाकर वे लोग वापस इंडियन मार्केट में बेचते थे। द इंडियन हैड टू बाई दिस क्लॉथ एट ए हाई प्राइस। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज। और ये लोग, यहाँ के भारतीय लोग बहुत ही हाई प्राइस में इसको खरीदते थे। अंग्रेज लोग अलाउ नहीं किए थे भारतीयों को अपना मिल या फैक्ट्री खोलने का। Under such condition, the farmer, artisan and even the traders became unhappy. The king and nawabs were dissatisfied. किसान, कलाकार और व्यापार बहुत ही नाखुश हो गए। राजा और नवाब जो है वो डिससेटिस्फाइड हो गए, असंतुष्ट हो गए। दे वेयर ट्रीटेड बैडली एंड मेनी लॉस्ट देयर किंगडम। अपने राज्य को खोने लगे वे लोग। द ब्रिटिश मेड अनजस्ट लॉ टू टेक कंट्रोल ऑफ मोर एंड मोर किंगडम। ब्रिटिश ने अपने अन्यायपूर्ण कानून से लोगों के बहुत सारे राज्यों को हड़पना स्टार्ट कर दिया। वन सच लॉ वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स विच सेड दैट इफ ए किंग डाइड विदाउट ए चाइल्ड हिज किंगडम वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। उन्होंने एक सिद्धांत को स्टार्ट कर दिया लैप्स को। इसके अंतर्गत अगर राजा बिना पुत्र के मर जाता है तो उसकी पूरी राज्य ब्रिटिश के अधिकार में हो जाएगी। द रूलर ऑफ झांसी उत्तर प्रदेश डाइड। उस समय झांसी के राजा जो गंगाधर राव थे वे मर चुके थे। द ब्रिटिश डिसाइडेड नॉट टू अलाउ हिज एडॉप्टेड सन टू बिकम द नेक्स्ट रूलर। और उसके गोद लिए हुए पुत्र को उन्होंने राजा मानना इनकार कर दिया ब्रिटिश सरकार ने। दे वांटेड टू टेक ओवर द किंगडम अंडर ब्रिटिश रूल। और ये चाहते थे कि अपने अंडर में उस राज्य को अपने अंडर में कर लें। पीपल इन जनरल वेयर अनहैप्पी विद द अनजस्ट एंड ग्रीडी वेज ऑफ द ब्रिटिश। लोग बहुत ही ज़्यादा नाखुश हो गए। मोस्ट ऑफ इंडियन इन ऑलमोस्ट एवरी वॉक ऑफ लाइफ लॉस्ट देयर लिवलीहुड। बहुत सारे भारतीयों का जीविका छीनने लगी थी। लिवलीहुड मीन्स क्या होता है बेटा? जीविका। द जमींदारी सिस्टम हैज़ मेड द लिव्स ऑफ द फार्मर्स माइजरेबल। बहुत ही दयनीय हालत, माइजरेबल मीन्स दयनीय हालत हो गई। और द किंग एंड प्रिंसेस लॉस्ट देयर पावर। अपनी शक्ति को राजा और राजकुमार लोग खोने लगे। द इंडियन सोल्जर हैड वेयर पेड लेस देन द ब्रिटिश सोल्जर। और इंडियन सैनिक भी जो है बहुत उनको कम पैसे दिए जाते थे उनकी मजदूरी, इसीलिए वे लोग भी बहुत ही नाखुश हो गए थे। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ तक बेटा पढ़ा कि ब्रिटिश की जो थी अन्यायपूर्ण जो कानून थी वो हम लोगों को काफ़ी परेशान करने पर लगी हुई थी, जिसके कारण लोगों में असंतोष की भावना जग गई थी और बहुत ही लोग घबरा गए थे। इसका नतीजा हम आगे पढ़ेंगे रिवोल्ट ऑफ 1857 सिपॉय म्यूटिनिटी के बारे में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है।